लाख रुपए मूल्य के गहने चोरी हुए हैं, वो भी दिन दहाड़े। और ये घटना बताई जा रही है खालपड़ा 8 नंबर वार्ड की, बिल्कुल गांधी मैदान के पास का ये इलाका है। गांधी मैदान को जो चौरास्ता है वहाँ पास का इलाका है, वहाँ इस बिल्डिंग में इस घटना को अंजाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े 1 बजे के करीब की ये घटना बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि घर वाले कुछ देर के लिए ही घर से निकले थे, लगभग आधा या 1 घंटा के लिए। उसी दरमियान इस चोरी को अंजाम दिया गया। और जो चोर थे उन्होंने कटर के माध्यम से, यहाँ देखिए ये गेट है और ये गेट का जो कुंडा तोड़ने की उन्होंने कोशिश की है, ये पूरी तरह कटा हुआ है। और इसके बाद चोर अंदर घुसते हैं और ताला तोड़ दिया। हालांकि इसे नहीं निकल पाया था ताला, तो उन्होंने ताले को तोड़ दिया। इसमें रूम में जो चोर था उसने अटैक किया और वो सभी यहाँ से चोरी हो गई है। हमारे साथ राजेश जी है जिनके घर में हम आए, वो बताएंगे। देखिए ये अलमारी है, तो यहाँ पर राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी देखिए ये अलमारी थी और इसी में गहने रखे हुए थे, आपको दिखाते हैं। राजेश जी क्या हुआ था? 12:15 से 1:15 बजे के बीच की बात है। मेरी पत्नी बैंक गई हुई थी और मेरी मम्मी मंदिर गई हुई थी। जब वो आती है तो देखती है मेन गेट का ताला कटा हुआ है, तो वो हड़बड़ा के अंदर घुसती है। जब वो अंदर घुसती है तो देखते हैं कि जिस रूम में अलमारी थी वो अलमारी भी टूटी हुई पड़ी है। टूटने के बाद वो जब और अंदर जब खोलती है तो देखी कि जिसमें सामान था वो सामान की अलमारी टूटी हुई है। फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि सुनिए, वो आपका जो रुपये का जो बैग था वो चोरी हो गया है, जो किसी ने अलमारी तोड़ के ले गया। फिर मैंने बोला ठीक, चलो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। इतना में जब घर आता हूँ तो उसने देखा कि मेरा जो लॉकर था जिसमें मेरा सब कुछ था वो लॉकर भी टूटा हुआ था। उसमें सब सामान, मतलब चांदी का, सोने का, जितनी भी सेट थी शादी वगैरह की, सब कुछ एक एक सामान वो ले गए। देखिए आपको दिखाते हैं, जैसा कि राजेश जी बता रहे हैं, देखिए रड से इसको भी तोड़ा गया है। इसके बाद ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये लॉकर है, इस लॉकर को तोड़ा गया है। और नीचे ये एक और लॉकर था, इसे भी हाँ इसे भी तोड़कर देख सकते हैं। ये ताला अभी भी लगा हुआ है और उसे तोड़कर ही यहाँ जो सामान रखे थे वो सब लेकर चोर फरार हो गए। और ये घटना उन्होंने बताई है कि लगभग 1 बजे के करीब। तो आप लोग किस काम से गए थे राजेश जी 1 बजे? नहीं, मम्मी पूजा के लिए गई थी और मेरी वाइफ बैंक गई थी पासपोर्ट अपडेट कराने के लिए। आप नहीं थी घर में? जी नहीं। आप मैं 12:15 बजे करीबन बैंक गई थी, सेंट्रल बैंक, और आते आते मेरे को 1:15 बज गया था। जब मैं आके देखी बाहर का मेरा गेट खुला था हम लोग का, तो मैं सोची कि मेरी सास हो सकता है सास आ गई हो। तो मैं रूम में गई, उनके रूम में देखी तो सास नहीं थी। फिर मेरा देवर भी घर में नहीं था, तो मैं आके देखी लाइट जल रहा था रूम का। तो मैं सोची देवर अपना रूम में कुछ कर रहा होगा, ये देवर का रूम है। तो फिर मैं अपने रूम में घुसने लगी। मेरा रूम ये सामने वाला है। जब देखूँ तो मेरा सारा सामान बिखरा हुआ था। अच्छा, आप लोग कितने देर घर से बाहर रहे थे? मैं 12:15 से लेकर 1:15 बजे तक। 1 घंटे तक आप लोग रहे और 1 घंटे में इस चोरी की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दे दिया। आपको नहीं लगता कि कोई सम्मिलित हो सकता है, कोई जानकार आदमी इसमें? अब लगता तो है, अब किसका बता नहीं सकते ना। अब लगता तो है कोई जानकारी आदमी है, अब कौन है वो सब के बता नहीं सकते। थाने में कोई FIR दायर की? पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई थी, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जरूर से जरूर खोज के निकालेंगे कि कौन है ये। और देखिए आपसे बता दें, बहुत सी बातें हैं जो यहाँ पर शक पैदा करती है। सबसे बड़ी बात है दिन दहाड़े चोरी होना, और सबसे बड़ी बात है जैसा कि यहाँ इन लोगों ने बताया है कि यहाँ इतने कमरे हैं। जो चोर था वो सिर्फ यहीं पर अटैक करता है, क्योंकि इस कमरे में ताला लगा हुआ था। इस कमरे को चोर ने, इस कमरे के ताले को छूने की भी कोशिश नहीं की। तो यानी इस चोर को हो सकता है कि जानकारी कि यहाँ कुछ नहीं है और इस कमरे पर अटैक किया। यानी कि जानकारी है कोई, आज कोई जानकारी है तभी वो इस रूम में अटैक है। कि मेरा सास का रूम भी खुला था, उसमें भी 2-2 गोदरेज है। तो उसको पता था कि यह गोदरेज में सच सामान, तो वो इसी गोदरेज में अटैक कर रहे हैं। और बाकी का और भी ऊपर में सिल्वर का सामान, सोना चांदी का सामान था, वो कुछ भी हाथ नहीं लगा। सिर्फ 2 लॉकर ही तोड़ा है। लॉकर के अंदर जितना भी सामान था, सोने का, चांदी का, सब कुछ ले गया। कुछ रुपया था कैश, 25-30 हजार रुपया नकदी था, वो ले गया। 2.5 सेट ले गया चांदी का सामान, और सोना का छोटा मोटा रिंग थी। लगभग कितने का सामान होगा? अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली ले गए। तो देख सकते हैं दिन दहाड़े खालपड़ा में, एकदम बिल्कुल दिन दहाड़े दोपहर के वक्त में 20 लाख की चोरी हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि कितने या तो चोर है उनके हौसले बुलंद है, या फिर हो सकता है कि इनके घर से ही कोई सुराग लगा हो।
चांदी भी थी उसमें? हाँ चांदी भी थी, 1 किलो चांदी थी और 1 किलो चांदी तो याद है, याद है। बाकी का चुटपुट सामान बहुत बाटी एक वोटी, किलो चांदी थी, हाँ और हाँ बहुत से हाँ, सामान बाटी वोटी वगैरह, सिक्के वगैरह बहुत थे सामान, तो कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, पूरा साफ कर दिया, झाड़ू मार के ले गया वो। तो आपने ये जानने की कोशिश नहीं की? आप देखिए, ऐसे तो सब जानते हैं कि दोपहर के वक्त कोई घर से बाहर नहीं रहता है, तो आप जब घर से बाहर गए तो क्या किसी को मालूम था आप लोग घर से बाहर जा रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि मैंने इनको 12 बजे फ़ोन किया है कि आज तुम्हारा बारात है, तुम खाली हो, एक काम करो पासबुक लेके बैंक चला जाओ। SF रोड में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक है उसमें पासबुक अप टू डेट करा के लाना था। तो कितनी देर लगेगी? 15 मिनट, हाईएस्ट आधा घंटा। बड़ी बिल्कुल, ये तो बड़ी रहस्यमयी बात है कि कोई दिन दहाड़े अपने घर से दोपहर के वक्त में 1 घंटा जाता है और इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया जाता है। और उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ इतने कमरे हैं, और इन्होंने बताया कि उधर भी 2 कमरे हैं जिसमें 2-2 अलमारी रखी हुई है। वहाँ पर चोर ने कुछ भी नहीं किया, वहाँ पर किसी भी तरह का बगल में कमरा था, वहाँ पर भी कुछ चोर ने नहीं किया। और यहाँ देखिए, ये कमरा है और यहाँ पर 2-2 अलमारियाँ रखी है, लेकिन चोर ने यहाँ पर कुछ टच भी करने की कोशिश नहीं की। कोई कमरा में नहीं, बस एक ही में गया बस। एक ही कमरे में गए? हाँ बस उसी में। ये आपका कमरा है, इसमें नहीं है? कोई कमरा नहीं। आप भी उसमें घर में नहीं थी क्या? मैं मंदिर में इसके साथ भतीजा के साथ मंदिर मेरे साथ गई थी बड़ा बुआ जी। बेटा आज पहले सावन में पूजा करने हम लोग नवग्रह मंदिर गए थे। बुआ जी बोली मैं भी जाऊंगी, मैं लेके चला गया, और 1 घंटे के बीच में घर से फोन आता है। इस तरह का अंजाम हुआ हमारे घर में। 12:15 बजे भाभी यहाँ से बैंक में गई बहू, और 1:15 बजे घर में पहुँच गई। 1 घंटा में सब कुछ हो गया। भाभी का कमरा ताला मार के गई अपना में। ऐसा कैसे? आपका क्या नाम है? कैलाश अग्रवाल। कैलाश जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 घंटे में चोर आ भी जाए? चले, बाहरी चोर का काम लगता है कि आपको होगा? भारी हो चाहे घड़ी हो, ये बाहरी तो चीज संभव ही नहीं लगा आपके। लेकिन खालपाड़ा जैसे इलाके में ऐसे अंजाम। काली बाइक में आया, बड़ा काला रंग की बाइक में आया, एक जींस पैंट पर 2 लड़का बड़ा उसी टाइम 1 बजे। तो वो ना ऊपर गया, ऊपर तो कुछ नहीं था, सब कोई घर में लेडीज थी, बच्चे थे, इस लोग के घर में बच्चे थे, और ऊपर एक बड़ा, मेरे घर में कोई नहीं था। कैलाश जी, यहाँ तो सामने भी लोग रहते हैं, तो कोई ये सामने मेरा ही घर है, लेकिन आज पहला बार ऐसा तो कोई नहीं है कि हमारी परमानेंट रूटीन है मंदिर जाने की। आज इत्तेफाक से एक साथ ही हम लोग सब निकल गए और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। आज तो हमारा तो दिमाग अब अपने 8 नंबर और 9 नंबर वार्ड जैसे इलाके में इस तरह की घटना हुई है। तो मेरा ये इलाका 8 नंबर है ना 9 नंबर में? 8 नंबर है ये। 8 नंबर वार्ड है। हाँ, हमारा ऑपोजिट वाला 9 है। अच्छा, तो फिर आपसे बता दें, ये जो चोरी की घटना आप देख रहे हैं, ये घटना 8 नंबर वार्ड की बताई जा रही है, और दिन दहाड़े इतनी बड़ी चोरी को चोरों ने अंजाम दिया है। यहाँ जैसे जैसे खबर फैल रही है, पहुँचे 9 नंबर वार्ड की तरफ से प्रतिनिधि मौजूद है, वार्ड कमेटी की तरफ से। अभी जी लगातार खालपड़ा में घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, ये तो भयावह परिस्थिति आज हमने देखी है। इस तरह से 1 घंटे के अंदर अंजाम दे देना, दिन दहाड़े इस प्रकार की परिस्थिति हम लोग लगातार देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन को मात्र चोरी छिनताई का नहीं, आगे बड़े अपराध इससे हो सकते हैं। इसको देखते हुए हम लोग आगे दिनों में प्रशासन पर भारी दबाव डालने वाले हैं, और प्रशासन को अभी अलर्ट कर देते हैं कि जो ये वारदात हुई है इसका निष्कर्ष निकाला जाए, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयास किया जाए। अभी जी क्या लग रहा है आपको? जैसे साक्ष्य है, जैसी स्थिति है, वैसे तो लग रहा है कोई ना कोई जानकार आदमी इसमें शामिल हो सकता है ना। जैसी परिस्थिति लग रही है, जैसे उनको सटीक जानकारी हो, उस प्रकार से वारदात हुई है, लेकिन मैटर इन्वेस्टिगेशन का है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग जो लगता है अब चालू कर चुकी होगी, और मैं आग्रह करता हूँ यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट से कि तत्कालीन इस पर कार्रवाई करते हुए वो। बिल्कुल दर्शकों, एक बार फिर आपसे बता देते हैं कि ये 8 नंबर वार्ड की घटना है। 8 नंबर वार्ड गांधी मैदान के बिल्कुल समीप जो कोयला डिपो है, वहाँ की उस परिवार की घटना है, और राजेश अग्रवाल के घर की घटना है। और यहाँ दिन दहाड़े 12 से 1 बजे के बीच में चोरी होती है, और चोर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। लगभग 20 लाख रुपए के गहने, सोना, चांदी और नकदी
गायब कर देते हैं। पूरा परिवार जो है अभी सदमे में है कि किस तरह से दिन दहाड़े इतनी बड़ी चोरी को लोग अंजाम दे सकते हैं, वो भी उस बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में सारे के सारे जो तल है उसमें लोग रहते हैं और इतना बड़ा जो बाजार है सामने की तरफ से वो भी है। उसके बावजूद चोरों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से ये चोरी रहस्यमय भी लगती है, क्योंकि परिवार के लोगों ने ही बताया कि 3 रूम और भी है, लेकिन चोर आते हैं और उसी रूम में अटैक करते हैं जिस रूम में नकदी और गहने थे। इसके अलावा अगल बगल के जो रूम है, जो अलमारियां हैं, उनको वो छूते भी नहीं है और मात्र लगभग 1 घंटे के अंदर इस घटना को अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं। और ये चुनौती है सिलीगुड़ी पुलिस के लिए कि क्या इस तरह की घटनाओं पर विराम लगेगा, क्या जो इस तरह की रहस्यमय चोरी हुई है उसमें से क्या पर्दा उठेगा, क्या सदमे में पहुंचे परिवार को कुछ राहत मिलेगी, कुछ रिकवरी हो पाएगी। तो बने खबर पर और देखते रहे खबर चमक।